हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एंड पावर स्टडीज। हम क्लास 10 का चैप्टर 8 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3। तो इसका क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो सर्व समीकरण दी है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज दी है इसको सॉल्व करना है और जो एंगल है जैसे cos A sin A, ये जो एंगल इसमें लिए हुए हैं वो एंगल कैसे है? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना सॉल्यूशन और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हल। इसके बाद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। इस वाले में इस तरह के क्वेश्चन में जब हमको सर्व समीकरण सॉल्व करनी होती है, आइडेंटिटी सॉल्व करनी है, तब हम ये जो इस साइड वाला होता है पोर्शन, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड। तो हम ये तो छोटा सा ही है, हम इसे सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि ये इसका इतना सॉल्व करने से यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर ये आता है क्या। अगर आता है तो ये प्रूफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है? cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos A इंटू 1 प्लस साइन A। या तो पहले ये लिख दो या पहले ये लिख दो, एक ही चीज है। और ये क्योंकि 1 प्लस साइन A है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये cos A का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। यही तरीका होता है एलसीएम लेने का। ठीक है, तो ये इस एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली संख्या का ये जो डिनोमिनेटर होता है उसका इसमें डिवाइड करते, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये cos A। तो cos A इंटू cos A क्या होगा? cos स्क्वायर A प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक है, अब इस cos A से इसको डिवाइड करेंगे तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन A और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस साइन A इसका होगा होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो हमको आता है। अब देखिए cos स्क्वायर है, ये तो एज इट इज रहने वाला है ना। प्लस एक आइडेंटिटीज हमने बचपन से पढ़ी है, वो ये होती है, यहां लिख देती हूं, चूंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम a को मान लेते हैं 1 और b को मान लेते हैं साइन a। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, यानी इसको आप बीच में भी लिख सकते हो, b स्क्वायर को बाद में भी, सब सेम होता है। तो 2 तो हो जाएगा, a का मतलब क्या है? 1, तो मल्टीप्लाई करने से कोई मीनिंग नहीं है। और क्या होगा? b यानी साइन a, तो 2 साइन A ये हो जाएगा। ऐसा क्यों? इस आइडेंटिटीज के वजह से, ये आइडेंटिटी जो है उसकी वजह से ये हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, है ना, ये वाली सर्व समीकरण से। अब देखो, है ना, ये तो रहेगा और इसके बटे में क्या होगा? इसके डिवाइड में cos A प्लस 1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में है ये साइन स्क्वायर और साइन A, इसको हमने ये लिखा और इसके डिवाइड में ये आ गया। ठीक है, अब देखो, और क्योंकि इसको हमने ओपन कर लिया है तो हम ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो देखो cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, है ना। देखो cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, इसका मतलब होता है 1। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, इसका मतलब होता है 1। ये भी हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो इसका और इसका मतलब क्या होगा 1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2a 2 साइन a, इसके बाय में क्या होगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ठीक है। और ऐसा क्यों, चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, ठीक है ना, अभी जो मैंने बताया इसका और इसका मतलब ये प्लस ये क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। अब देखो इसका आधा मैं यहाँ कर देती हूँ, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये होगा 2 प्लस 2 साइन a बाय कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो ये 2 है ये भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन a बाय कॉस a इंटू 1 प्लस साइन है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन है से ये साइन है कैंसिल, आता है 2 बाय कॉस a, ठीक है। अब देखो चूंकि सेक a, या ऐसे लिख दो 1 बाय कॉस a बराबर होगा सेक a, क्योंकि सेक क्या होता है कॉस का इनवर्स, सेक क्या होता है कॉस का इनवर्स, तो सेक के क्या होगा कॉस a का इनवर्स, तो 1 बाय कॉस a इक्वल टू क्या होगा सेक a, ये भी तो वही है ना 1 बाय कॉस a, है ना, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू 1 बाय कॉस a, तो ये कॉस a सेक a हुआ ना, इसको सेक a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक a, क्योंकि ये कॉस 1 बाय कॉस a की जगह हमने सेक a लिख दिया, ठीक है। और हमारा राइट साइड क्या था यही तो था, है ना, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड जो चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड था, और ये आ गया सॉल्व लेफ्ट हैंड की साइड किसके बराबर होगा राइट हैंड साइड के, है ना। तो यही क्या करना था प्रूव, है ना, यही आइडेंटिटी हमको प्रूव करनी थी कि cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a इक्वल टू होता है 2 सेक a के, तो यहाँ से हमने बता दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ है ना। और इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ भी अलग अलग नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि सर्वसमीका है, इसको प्रूफ करना है, सॉल्व करना है ना, इसको सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी इसको सॉल्व करने पर 2 सेक a आएगा, ये सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, है ना। तो आई होप कि दोनों को ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।